दैन्य, परेशानी, उदासीनता, बहुत सारा अवगुण को आप अंदर डालते थे, लेकिन उसका उपाय वही है, भगवान का परिपूर्ण मानना है। संसार मिथ्या है, भगवान ने जगत को, जगत में रहते हुए परमात्मा का दर्शन करना, उनमें मनन लगना, तब आप वो माया से रचा हुआ अवगुण है आपके सामने पटकते नहीं है। जब तक आप ना करें, आपको बार बार चपटा मारेगा, आपको अच्छे के लिए बार बार आपको चपटा मारेंगे, तब आपसे ये अनन्य भक्ति नहीं होगा। भक्ति नहीं होगा, फिर आपको परिचय, वो रोग होगा, दुख होगा, परिवार में क्लेश होगा, अनेक रंग रूप परेशानी का धारण करते। एक हो तो मैं बताऊं, एक नहीं है, अनेक रंग रूप धारण करता है। कभी झगड़ा हुआ, कभी किसी से भी झगड़ा हुआ, मन अशांत करेगा, क्योंकि तुम जगत को प्रिय, तुमको लगता है जगत में परिपूर्ण अच्छी तरीके से भगवान को जानना। अब मैं अनुभव कर कर आपको बता रहे, कोशिश करने से भी जगत में कमल पत्र की न्याय आपको निर्लिप्त रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे करते करते एक तो सबसे पहले आपको होगा, अच्छा अब निरंतर भक्ति, अब निरंतर भक्ति कोई नहीं कर रहे, अब भी नहीं कर रहे। 30-35 अगर शुरू से भक्ति करता है, उसका आखिरी तक करना क्या, कोई भी काम करे थकावट होते, ये करता थोड़ी आपका आनंद आ गया, आपको खुद तो नहीं पता जो अंतर्यामी अंतर है, भगवान का प्रतिष्ठा होता है हृदय में, आप थोड़ी जाप कर रहे हैं। भगवान के साथ आप अनन्य भक्ति किया, सर्वव्यापी है, सबका पालन पोषण करते हुए भी आपका हृदय से वो अलग नहीं होता। आप सोच रहे आप जाप कर रहे हैं, आप थोड़ी जाप कर रहे हैं, आपने आदत किया है, अनन्य प्रेम हो गए, प्रेम में रहो, प्रेमास्पद है, प्रेमी प्रेमास्पद है, आप प्रेमी भक्त है, प्रेमास्पद भगवान है, लेकिन भगवान भक्त के साथ प्रेम करता है, भगवान प्रेमास्पद हो गया, प्रेमी प्रेमास्पद है, आप उनके साथ करते हुए वो सर्वव्यापी सबका पालन पोषण करते हुए भी आपका हृदय से निकलता ही नहीं, फिर तो आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता। अभी इतने साल हो गए, अभी भी आप परिश्रम कर रहे, अभी करने का क्या जरूरत है, आपको आनंद आएगा। आप अभी तो आपको सिर्फ मैंने मंत्र ही बताया, जबकि सतयुग का शिवजी का एकदम अनंत में रहकर शिवजी ओम नमः शिवाय करने के बाद त्रेता युग का राम का 18,000 जाप, अभी तो जैसे जैसे समय आगे होगा आप 18,000 जाप नहीं करते, एक बार आपका निरंतर जाप नहीं हो रहा। अब ये कि आज वो आए नहीं, शायद आएंगे, हमेशा रेगुलर आते हैं, मंदिर नहीं दिया अभी मैंने, कितने कितने साल से आ रहे हैं, आपको तो पता कितने क्रांति का कितने साल से आ रहे वो रेखा, कितने साल, अभी तक 2-3 साल ही हुआ, नहीं ज्यादा हुआ, मंदिर नहीं दिया, मंदिर इसलिए दिया है 5-6 साल मंदिर इसलिए नहीं दिया, तो ये जो मंदिर लिया है इन्होंने मंदिर में गड़बड़ किया, ये तो फैमिली का दया करके कृष्णा बोला वो आए, उनका मदर भी उन्हीं के साथ मैंने आपको भी दिया, मंदिर दिया था ना आपको, ये कर रहे, ये तो कभी छोड़ा नहीं है एक दिन भी, इनका तो कोई रुकावट नहीं आ रहा, इनका परिवार ने कई मकान बनाया बहुत अच्छी से रहे, लेकिन वो भी आ रहे, इतनी दूर से वो भी आ रहे, ये इधर तो सबसे ज्यादा भक्ति में ये है, दिन रात ये तो सुबह से लेकर काम करते हैं, कर्मयोगी है। अभी ये कोई भी बात मेरे को बोलेगा, थोड़ी देर एक दिन के बाद आपका काम हो रहा है, ऐसे है ना, कल भी बोला, एक दिन बोला दूसरे दिन का काम हो रहा है, ये बोलते काम हो गया है ना आप एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता है ना, जैसे आपको कोई परेशानी आया, आपका परसों तो सैलरी नहीं दिया अभी तक, ऐसे बोला, एक दिन बोला दूसरे दिन सैलरी दे दे, उससे पहले नौकरी बता, आदत हो गया इनका जो जो बोलने का, ये भगवान भी तमाशा कर रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं सोच रही ये अच्छा है ना, बोला है दूसरे दिन आकर बोलते लग गया मेरा, ये काटता है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति तो ये कर ही रहे, इनका घर में सभी कर रहे,
अकेले रह रहे, थोड़ा गलती की वजह से अलग रह रहा है मन से, लेकिन फिर भी है बच्चे भी कहाँ, बेटी भी कहाँ संभाल रहे, दोनों बच्चे हाँ इसके पास उनके पास रह रहे, अच्छा स्कूल में बच्चे को डाला, सारा मेहनत का ये नहीं है पैसा सारा खर्च नहीं कर रहे, समझदार है सब तरह से अच्छा, लेकिन पूरा गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से समझना यही सबसे बड़ा भक्ति है आपका। आपको बाद में पता चले कि आ रहे मंदिर लिए ये आया, और कौन छोड़ा है माँ को, उनका मदर 2 माँ बेटी आते थे आपने पता है। आ, आ, वो अपना कार्य साध्य के लिए 2 महीने 40 दिन बोला था शायद, साथ में ये भी तो है ना, ये तो अभी तक चल रहा है, लेकिन माँ बेटी ने किया है, उनको कई साल से निरंतर कोई बुखार बोल रहे फीवर, ऐसा कभी होता नहीं बेटी बेटी हो गया कोई, नहीं, तूने अपना बुखार तो कार्य बेटी को चल रहा है ना, तो कार्य तुम्हारा काम हो गया, तूने भक्ति छोड़ा, लेकिन मैं तो उस दिन के बाद मैंने मंत्र देना बंद कर दिया, पता है ना मंत्र देने का कारण ऐसे, अब तो मैं सोचा मंत्र नहीं दूंगी, मेरे मंदिर लेकर ने छल कपट किया है, वो लेडी ज्यादा उम्र का भी नहीं है, वो 55-60 साल से अंदर है, सोचा नहीं है, देखो आप मैं अगर आप में हमें अगर आप में कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना है मैं हार नहीं भक्ति में, एक फर्क है, ये फर्क आप देख नहीं रहे मेरे को, ये मुझे तो पता है ना, सर्कल लोगों को भी पता है, मैं बिल्कुल बंद कमरे सवा 10 में किसी के शक्ल ही नहीं देख रही, कोई नाराज ही नहीं है, क्योंकि मेरे से संसार में शुरू से कोई नाराज नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो तुम्हारा को सेटल कर दिया, अगर मैंने इस घर में रहना है, मैंने तुम्हें एक ही रात को एक ही बार मिलेगा, 10 बजे, आजकल सत्संग के बाद में थोड़ा देर हुआ था, वो सब कुछ सेट कर रखा डाइनिंग टेबल पर, जब मैं आएगा मैंने एकदम थोड़ी कर, मैं उधर जाकर अपना काम है थोड़ा फ्रेश होकर, इतने में भी लोग मेरे को छोड़ता नहीं, दूर सबसे पहले रिसीवर नीचे रखा, अगर ऊपर गलती से रह दिया बस कौन आएगा, इनको कितना बोलेगा क्या बोलेगा, लेकिन आपको नित्य नयापन तो किसी को भी नहीं लग रहा, आप कभी कभी वाली बातें नहीं करो, आप नित्य जो नित्य है, भगवान तो नित्य है, जगत में भगवान को देखो, माया से रचा हुआ संसार की सारी बातें आपके सामने आएगा बढ़ चढ़कर, आप उनसे उनको दृष्टि दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर आप देखते रहो, लेकिन उनके साथ हाँ में हाँ ना मिलाया हो, देखने में कोई बात नहीं, आपका पूर्व कर्मों के अनुसार जितना भी संपत्ति आए, जो भी कुछ आए, आप उसको दृष्टा बनकर देखते रहे, यही तो माया है, माया का साक्षात मूर्ति है ये धन संपत्ति स्त्री, स्त्री और संपत्ति से हमेशा बिछकर रहना, ये सब बदलता है, ये स्वरूप है माया का, माया सबसे ज्यादा स्त्री में और धन में, इनके द्वारा आपके पास आएगा, लेकिन आप बिल्कुल शांत होकर रहिए, आपका पदार्थ कोई नहीं लेगा, ये किसी पूर्व जन्म का होगा, तभी आपके पास सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म को, आपका चीज आपको देगा, आप इसको देकर ज्यादा कुछ मत होगी, आपको पता है ये नाशवान वस्तु को देकर भक्ति छीन रहे, नाशवान भक्ति को देकर आप रोज सोच सकते हैं, आपका संसार का बहुत सारी चीजें प्रबंध करता है माया ने, भगवान देखता है ये कुछ है ये नहीं है, आप तो मेरी बातों को याद नहीं रखा, आप तो बड़ी बहुत अच्छी तरह से खुश हो जाते हो, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, तुम्हारा दुखों का कारण है, जगत को सत्य मानता है, भगवान को मानता नहीं है, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण बन जाता है, और कोई कारण नहीं है, लेकिन अभी तक आपको पहले से फर्क है हाँ जी माँ जी, फर्क है, हाँ जी माँ जी, लेकिन आप तो कर तो रहे पूरा जमीन करने आसमान का का फर्क। बात नहीं है, आपका होगा अपने आप होगा, अभी आपको थकावट होता है भक्ति में, थकावट जब होगा आप एकांत में बैठ जाओ, भक्ति करो नहीं, मैंने कांता शर्मा को बहुत पहले बोला, मुझे पता चल गया, अपने आप ही बोला, अपने आप ही बोला, मेरे से भक्ति
माँ जी बोला, लेकिन माँ जी बोला अगर गुरु का कहना बोला मैं तो राम का मंदिर दिया, ठीक है। अगर मेरा करो भगवान शायद नाराज नहीं है, गुरु का करने के लिए भगवान ने बोला, लेकिन आपको परेशानी क्यों हो रही है? दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। अभी आपके पास दुख बड़ा आराम से आता है। अभी एक ने बोला फिर बेटी को हुआ, फिर मेरे को एकदम पता चला ये एक बहाना है। मैंने कहा भक्ति थोड़ा छोड़ा है ना, कहते हैं मेरे सामने कभी भी आप झूठ ना बोले, जो मर्जी है सच बोलने में। अगर आप झूठ बोलेगा तभी मैं आपका सामने नहीं बोलेगा आप झूठ बोले, मुझे पता चल जाता है। आपके पास इतना हिम्मत नहीं है। आपके पास दुख को दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपको देखकर दुख दूर हो जाएगा। आपके साथ में रहने में भी अभी आएगी दुख, तो आपके साथ भी कोई रहता है ना, उनको भी उस टाइम दुख नहीं मानता। महात्मा भी बैठेगा, उसको अलग करेगा, कहता मैं ये भक्ति देवी के सामने मैं कुछ ही नहीं कर सकता, तू अलग हो जा। बहाना बनता है। आप भक्ति निरंतर जो भक्ति करना होते, वो लेडी ने 40 दिन तक मंदिर लिया है बिना कारण से, लेकिन कृष्णा का गलती हो गया, वो दया किया, पड़ोस में रहता है, दया किया, वो हमेशा सोचे मैंने दया किया, जानबूझ कर उसने आना बंद कर दिया ना मंदिर लेने के बाद, वो आना बंद। लेकिन मैं तो फिर भी कभी किसी का बुरा चाहते नहीं, लेकिन उनमें से ये लड़की वो कौन में भी शायद नहीं गई, ये मेरे याद नहीं। वो है ना द्रौपदी, द्रौपदी। द्रौपदी आज नहीं आए, वो रेगुलर वो भी आता है, और बेशक नहीं भी आए वो बहुत भक्ति करने वाले हैं ये तीनों। लेकिन वो छोड़ दिए, उनको शायद 2 महीने के अंदर डेथ हो गई। कोई अच्छी बात थोड़ी हो, बहुत ज़्यादा कोई एज का भी नहीं है, एक बेटी अकेली रह गई, उनका कोई इशू नहीं, कोई नहीं, बेटी बिल्कुल अकेली रह हाँ गई। हस्बैंड। हाँ, लेकिन चिंता क्या करना, हर एक को अपना समय पर वापस जाना। आपने क्या पक्का समझ लिया बूदल पर रहना। कीड़े को बोलेगा तुम्हारा ये योनि है 84 लाख योनि में कीड़े, तेरा तू अब खत्म होने का टाइम हो, तुम्हारे को इंद्र पद मिलेगा, तभी कीड़ा बोलेगा नहीं मुझे इसी योनि पसंद है। ये माया का खेल देखो, माया जाल में फंसा हुआ हर प्राणी सोचता है हमको इधर ही ठीक है, उनको स्वर्ग का इच्छा नहीं है, इंद्रासन का इच्छा नहीं है, कीड़ा को मरकर आए कोई भी जल्दी जल्दी योनि बदल कर इतना ले लेते देखो ना, हाँ हाँ हमेशा अति पुरातन बात है ये, इतने टाइम ही आपको प्रबंध किया, इतने प्रबंध किया हुआ है आपको। आपको आप पर एक कोई भी आदमी दूसरा देखता है इनका मृत्यु हो गई, लेकिन जिसका मृत्यु हो गया उसका तो पता ही नहीं चलता। कोई बोलेगा तेरा मृत्यु हो गया, वो तो चांटा लगाएंगे, मेरा मृत्यु कहाँ हुआ, तेरा होगा। यहाँ से निकलते उनको स्मृति होगा, वो माया जाल से उनको। मैं तो बता रहे आप, जो यशोधरा का आदमी ने अनुभव किया ना, यमराज को भी कभी कभी गलती हो जाता है। भूदल पर आए, उसने बोला सबसे ज्यादा गंदा जगह धरती है, बताया ना तुम अभी पंखा, हाँ पानी पिला रहे थे। हाँ, बोले गुरु का सेवा करो, छतरी करो, अभी डेथ हो गई है ना भाई। आप बताओ, आप कभी भी मृत्यु से डरो नहीं। 12 साल बोले थे, 12 साल। हम 12 साल बोला, 12 साल के बाद ही उनका डेथ हो गया। लड़की ने एक बार फोन किया था, लेकिन अब वो दोबारा उनको एक बार पता चल गया ना, सबसे कीचड़ तो धरती में, जरा ममता आ गया ना सबके साथ। लेकिन उसका कर्मों का जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए। लेकिन जिसका मृत्यु होता है बाकी रह जाता है, वो रोता है, चिल्लाता दुखी हो जाता है, उदासीन हो जाता है। पुराणों में कहा जिसे तू मृत्यु समझता है, वही तो पढ़ा है ना आपने, भगवान का झूठ बोले, जिसे सच्चमुच है एक निद्रा है, निद्रा में भी आपको आनंद आता है ना। अब सोचो और थोड़ी देर और सो जाए और सर, लेकिन आपको तरकीब के अनुसार आपको जागना पड़ता है। उधर तो आप और लोगों में चले जाता है। आपका अनेकों घर कुटुंब आपने बनाया, अनगिनती कुटुंब बनाया, आपका भक्ति पूर्ण नहीं हुआ, तभी आपको आना पड़ गया। क्या अभी इस जन्म में आप पूरा करेंगे? करना चाहे तो आप सोच लो, कर सकते हैं। अभी तक
आपको परेशानी आ रही है, कभी आता है ना